नाज़रीन खुशामदीद। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने जो है वो एक बार फिर एहसन इकबाल एंड कंपनी मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की है और उसमें जो है वो इलेक्शन के मुतालिक जो है वो तजावीज़ भी दी गई हैं और जो बल्दियाती निज़ाम है उस हवाले से भी डिस्कशन की गई है। उसमें एक सबसे अहम खबर यह है कि MQM ने शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि साहबजादी भी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको कहा है कि भाई आप इलेक्शन लड़ें कराची से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन यहाँ से नहीं है, तो आप आए यहाँ से और इलेक्शन लड़ें। तो बड़ी अजीब सी बात कि MQM को अगर 2 सीटों पे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन MQM वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि MQM उनके इत्तेहादी भी होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, इसका जो कुछ तजियाकार जो हैं वो कहते हैं कि भाई इसका रीज़न ये है कि MQM इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और MQM जो है वो अगर हारती है इलेक्शन में तो उसको कोई फेस सेविंग भी चाहिए। अच्छा, अब ये इलेक्शन जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि ये पहला इलेक्शन है कि जब ये तीनों एक हुए हैं। कौन तीनों? MQM पाकिस्तान, PSP और फारूक सत्तार ग्रुप। और अगर इस बार भी ये लोग इलेक्शन नहीं जीतते जैसे कि पहले हुआ है कि मुत्तहिदा ने महज 4 सीटें कराची से जीती और कौमी असम्बली में जो ख़वातीन और फिर हैदराबाद की सीटें मिला के गालिबन 7 सीटें MQM के पास कुल थी नेशनल असम्बली में। और अभी भी चाहे जितनी भी सपोर्ट MQM को हो, कहीं से भी हो, लेकिन अवामी सतह पे वो पजीराई आज भी MQM को नहीं मिल पा रही है, जिसका रीज़न MQM के अंदर जो ये बातें की जा रही हैं कि अगर इस बार भी हमें जो है वो मैंडेट नहीं मिला या उस तरीके से सीट्स हमें नहीं मिली या हमारे साथ कोई हाथ हो गया या इलेक्शन से पहले अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर जो है वो आ गया या PTI को इलेक्शन के करीब पहुंचते हुए कोई डील हो जाती है और अगर उनको इजाज़त मिल जाती है और वो कराची में फिर वो भरपूर तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर हम कहाँ होंगे। तो इस सूरत हाल में MQM को जो है वो कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि प्लान A, प्लान B, प्लान C और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी ना तो आप जो है आपका फेलियर का चांस होगा। ये भी लोग कहते हैं कि भाई जैसे इमरान खान कहते थे ना कि गो फॉर द किल, यानी हमें जाना ही जीतने के लिए। जैसे 92 वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए कहते तो वो यही है कि भाई पहले राउंड में हम सारे मैच हार रहे थे लेकिन फिर हमने बोला नहीं मुझे तो जीतना है। तो इसी तरीके से ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि यार बस मैं तो जीत रहा हूं, और अगर जब आप हार रहे होते हैं तब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो सियासत में आपको हर तरफ हर बाउंड्री आपको सेव करनी होती है। तो बहुत अच्छी MQM की ये स्ट्रैटेजी कि उन्होंने उनको शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो कराची में इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो फेलियर अगर आता है, PDM की गवर्नमेंट का भी मलबा अगर डलता है और अभी जब ये आवाम में जाएंगे लोग तो पूछेंगे, लोग तो मासूम है ना, लोग तो पूछेंगे भाई ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल की प्राइसेस है, बिजली इतनी महंगी हो गई कराची में, तो सर्दियों में भी इतनी लोड शेडिंग हो रही है, तो आपने कौमी असम्बली में क्या किया? तो फिर वो बोलेंगे भाई ये शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म, इनसे पूछ लिया। तो ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि अब बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल होगी अगर नून लीग को इस तरीके से MQM जो है वो कराची में वेलकम कर रही है और वेलकम ऐसे कर रही है कि अपनी सीटें भी कुर्बान कर रही है। ये वाला फैक्टर जो है कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, ये तीनों के एक होने के बाद अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट MQM नहीं डाल पाती फिर आने वाले दिनों में इसका मतलब है कि MQM के लिए इस शहर में कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा MQM के इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं, क्या वो इलेक्शन कराची से लड़ते हैं या नहीं लड़ते।